बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, जो आपको हेल्प करेगी वन पेपर की मैथमेटिक्स क्रैक करने में, CCE की स्क्रीनिंग में और CSS के MPT की स्क्रीनिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन है मैथमेटिक्स की, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with number, equation, function and geometrical shapes। तो मैथमेटिक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है नंबर से, इक्वेशन के साथ, फंक्शन के साथ और ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ। फिर आ जाते हैं अलजेब्रा की तरफ। अलजेब्रा क्या है? द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड अदर सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन इक्वेशन एंड फार्मूला। तो कहते हैं अलजेब्रा क्या है कि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसमें लेटर्स और सिंबल्स यूज़ होते हैं ताकि हम नंबर्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकें। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या है? द मैथमेटिकल प्रोसेसेस ऑपरेशंस लाइक, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, ये सब चीज़ें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखें उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है हमें, और वो है 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 8 के बराबर आ रहा है। तो ये सही है कि नहीं सही? तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जब भी हमारे पास ये ऑपरेटर गिवन हो तो हम BD मैथ्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं, बोर्ड मैथ्स, इसको BODMAS भी कहते हैं। बी ऑफ फॉर ब्रैकेट ओपन। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और उसमें ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो ये सारी प्रेसिडेंट उनकी दी हुई हैं कि हमने किस ऑपरेशन को प्रायोरिटी देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं डिटेल में। तो हमारे पास ये रहा क्वेश्चन है, देखें 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 6। ये 6 आया और 8 नहीं आया। कैसे? आपने बोर्ड मैथ्स का फार्मूला लगाया तो देखें इसमें एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले आ रही है फिर एडिशन आ रही है। तो आपने क्या करना है, 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किए, उसके बाद एक एडिशन को सॉल्व किया तो 6 आ गया। इसी तरीके से ये कैसे गलत हुआ कि हमने क्या किया है, पहले 2 प्लस 2 4 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये 8 आ गया। मतलब कि आपने इसको लेफ़्ट टू राइट जैसे दिया हुआ था वैसे ही सॉल्व कर दिया, वैसे सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज सॉल्व 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 माइनस 7। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ब्रैकेट आ जाएगी 5 माइनस 7। तो सबसे पहले हम बोर्ड मैथ से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब हम 5 में से -7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जवाब -2। ये इक्वेशन हमने ये पोर्शन सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने डिवीजन करनी है। ये और ये कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2। देखिए हम इस स्टेप पर पहुंच गए, इस वाले पर। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, अब जब ऐड करेंगे पहले, क्योंकि बोर्ड मैथ्स BODMAS ये आपको फार्मूला याद रखना है। ब्रैकेट ओपन हमने कर ली, मल्टीप्लिकेशन भी ख़त्म कर दिया, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहेगी। तो पहले हम एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, -2 करेंगे तो 3 जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ ऑर्डर ऑफ डिवीजन ऑफ 4 and 3 नंबर्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है। देखें जब आपके पास A बाय B डिवाइडेड बाय C बाय D है तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? A बाय B, ये डिवाइड हो रहा है ना नीचे D, ये ऊपर चला जाएगा, D बाय C आ जाएगा। याद रखिएगा ये चीज़, अगर नहीं समझ आए तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। A बाय B C बाय D। देखें जब
उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड जो हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से चेंज कर लेंगे। फर्दर हम देखते हैं कि पावर्स का रूल आपको आना चाहिए। इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो ये जो नीचे x लिखा हुआ है ना, ये बेस है, ये x लिखा हुआ है, ये बेस है, ठीक है। और ऊपर जो है इसको पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो अगर पावर सेम होंगी तो बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड होंगी। फॉर एग्जांपल अगर 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 4 है तो ये इक्वल हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 4। समझ आई आपको? इसी तरीके से ये x की पावर a थी और x की पावर b थी, मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। अगर बेसिस सेम है यानी x और x है तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये रूल आपको दिमाग में पल्ले से बांध लेना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे करवाई हुई है, x रेज़ टू पावर 2 माइनस x रेज़ टू पावर 5। तो बेसिस सेम है तो हमने इनको ऐड किया, पावर्स को ऐड किया, तो हमारे पास ये आ गया। जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं। ये FPSC में बार बार ये रूल पूछा जाता है, डिफरेंट क्वेश्चन देकर अक्सर पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when there is power on a power of any variable then powers of variable are simply multiplied। कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पावर के ऊपर पावर है तो पावर सिंपली मल्टीप्लाई होगी। देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, x रेज़ टू पावर a है, उसके ऊपर b की पावर है, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई करा दिया x इज इक्वल टू ए बी, यानी x के ऊपर ए बी मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है x रेज़ टू पावर 2 और 2 के ऊपर 3 की पावर है, तो हमने सिंपली 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। और आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन वेरिएबल इज़ मूव्ड फ्रॉम न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊपर जो चीज़ पी एंड क्यू की फॉर्म में जो ऊपर होता है वो न्यूमिनेटर होता है और जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएं तब उसकी पावर चेंज होगी, और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आएँ तब भी उसकी पावर चेंज होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास x की पावर a है और y की पावर b है, और यहाँ पे y की पावर माइनस b है और x की पावर माइनस a है। ये आपको उन्होंने रेसिप्रोकल लेके दिखाया है। कैसे कि हमारे पास ये डिनोमिनेटर था, इसको ऊपर लेके गए तो y रेज़ टू पावर b था तो माइनस b हो गया, और नोमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर में ले गए a रेज़ टू पावर माइनस x रेज़ टू पावर माइनस a आ गया। ठीक है, फर्दर आपको ये एग्जांपल दी है x रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 3। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x रेज़ टू पावर 4 आ गया और इसको हम ऊपर लेके गए तो x रेज़ टू पावर माइनस 3 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। हमारे पास बेसिस सेम है। अब देखें, बेसिस सेम हो यानी कि ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो एक की पावर x प्लस हमने किया माइनस 3, तो हमारे पास 4 माइनस 3 क्या आया, हमारे पास 1 जवाब आया। तो ये था सिंपली, अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाते तो उनकी पावर्स चेंज होती हैं। सिंपली अब हमें ये उन्होंने बताया कि अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। जब भी अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हो तो 1 की पावर 2 लिखा जाता है। फर्दर अब देखते हैं, इसी तरीके से आप देखें जब भी हम यूँ लिखते हैं ना 3/x, तो अब पहले सिंपली अगर हमारे पास स्क्वायर रूट होगा तो 1/2 के बराबर होगा, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा होगा तो वो हो जाएगा 1/3। अब ये 4 लिखा हुआ है तो ये 1/4 हो जाएगा। मतलब कि स्क्वायर रूट के बाहर जो भी पावर लिखी होगी वो आपने बना लेनी है इस तरीके से। फर्दर चलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस है 1/2 इज़ अ फ्रैक्शन मीन्स 2 इक्वल पार्ट। देखें 1/2 का मतलब होता है हाफ। किसी भी चीज़ के आपने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो ये हाफ हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा 1/2। अगर किसी चीज़ के आप 1/3 पार्ट्स करते हैं, मतलब आपने एक चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम,
यहाँ से अगर आपने कभी भी 1 को डिवाइड करना है इन्फिनिटी से तो आपके पास जवाब 0 आ जाएगा। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर 1 को डिवाइड करेंगे 0 के साथ तब इन्फिनिटी आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल समझ लें इसका। कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन। अच्छा देखें, आपके पास जब भी इस तरह की फॉर्म में होगा क्वेश्चन तो आपने उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है। 5/1/7, तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है 1। 7 5 35 प्लस 1 6 हो जाएगा 36। आपने मल्टीप्लाई किया 5 और 7 को और उसके बाद ऐड कर दिया 1 को। हमेशा आपने यही काम करना है कि जो इस तरह होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना और जो ऊपर होगा उसको आपने ऐड कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्दर, अब उसको सॉल्व कर दिया, उसके नीचे 7 था तो हमने 7 कर 36 हो गया। तो हमारे पास इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो 36 7 5 था 35 1 आ गया। तो आपने इसको जो है ना करके लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपके पास कोई भी रकम होती है तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये डिविडेंड होता है, ठीक है, और ये डिवाइज़र है और जो चीज़ बच जाती है वो रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्यू डिवाइज़र प्लस आर, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू डिसाइड विच फ्रैक्शन इज़ लार्जर इन केस ऑफ डिफ़िकल्ट फ्रैक्शन। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एक फ्रैक्शन बड़ी है और एक छोटी है। ये 2025 CSS में आप जाके देखें GSA का पेपर, उसमें उन्होंने पूछा हुआ है, यही डिटो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताएं कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है। इनको आप अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। मेक डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शन सेम बाय मल्टीप्लाइंग विद अ suitable number in denominator. When you multiply the denominator, you have to multiply the numerator with the same number so that original fraction does not change. कहते हैं कि आपका डिनोमिनेटर होता है उसको आपने सेम कर देना है किसी सूटेबल नंबर के साथ, n के साथ मल्टीप्लाई करके। आपका डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करना और ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि कौन सी रकम छोटी है कौन सी बड़ी है। और आप जिस चीज़ के साथ आप मैथमेटिक का एक उसूल है, आप अगर लेफ़्ट साइड को छेड़ेंगे तो राइट साइड को भी छेड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर के साथ मस्ती करेंगे तो न्यूमिनेटर के साथ भी करना पड़ेगा आपको वही काम। तो नेक्स्ट है व्हेन वन मल्टीप्लाइज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ओनली देन अ मैथमेटिकली इनकरेक्ट। तो यही बात मैंने आपको बताई कि जब आप एक चीज़ को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब यही है कि आपने इक्वेशन को सही तरीके से सॉल्व नहीं किया। फॉर एग्जांपल पूछ रहा है कि विच फ्रैक्शन इज़ लार्जर 2/7 4/3 1/7। तो सबसे पहले हमने इनका न्यूमिनेटर सेम कर दिया, इन सबको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 7 21 7 3 21 3 7 21 सबका सेम हो गया, ठीक है। तो ऊपर भी हमने उसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया। ये जो बीच वाला है ना, इस रकम को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर की बात करूँ, बाकियों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, अकल दी है कि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है और बाकियों को 3 के साथ करना है। और जिस चीज़ से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी डिनोमिनेटर में, उसी चीज़ के साथ आपने न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपने किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2/21 28/21 3/21। तो आपने फिर क्या करना है, इनकी फर्दर कटिंग करनी है। जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो 4/3 जो है ना इज़ लार्ज फ्रैक्शन। कटिंग आप ना करें, यहाँ पे आपने इसको ऐसे ही रहने देना है और आपने देखना है कि कौन सी लार्जर फ्रैक्शन है। 4/3 जो है ना ये लार्ज फ्रैक्शन है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट हैं कुछ बेसिक फार्मूलाज, ठीक है। बेसिक फार्मूलाज क्या है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab इज़ राइट ऑप्शन। यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आना चाहिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने इसको एक दफ़ा स्क्वायर ले लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आपने 2ab करना है, 2bc करना है, 2ca कर देना है। याद रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको आना चाहिए, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये एमपीटी में भी पूछा जा चुका है बहुत बार। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। अब यहाँ पे उन्होंने प्रूफ के लिए दिया है, अगर आप भूल जाते हैं कि ये कैसे आता है तो आपको बता देता हूँ। देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि मैं इनको 2 बार लिख सकता हूँ। फिर मैंने सिंपली इनको मल्टीप्लाई किया, a को a के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर a को b के साथ, a स्क्वायर प्लस ए बी। फिर मैंने a को b के साथ किया, सॉरी b को a के साथ किया तो बी ए बन गया दिस वन, और b को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर हो गया। तो अब देखें a बी प्लस बी है, ये दोनों सेम हैं, ठीक है, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर ये रहा और बी स्क्वायर ये रहा, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 2ab। तो ये था चैप्टर 1 बेसिक मैथमेटिक्स का। जीएसए में आपको ये हेल्प करेगा, 1 पेपर में आपको हेल्प करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पेपर में हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।